तो द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल कल्टीवेटर इन द हिस्ट्री के एपिसोड 1 में हमने देखा था हेवनली लिस्ट का टॉप नंबर 1 कल्टीवेटर ली चैंग हेवेंस को चैलेंज कर देता है और हेवेंस से एक पावरफुल अटैक के कारण ई चैंग की डेथ हो जाती है और ई चैंग के डेथ से पूरा डेमन रिलम बहुत खुश हो जाता है और 3000 इयर्स के बाद ई चैंग का रीबर्थ होता है और वो किंग्जॉन सेक्ट में वापस आ जाता है जहाँ डिसाइपल टेस्ट चल रहा था और ई चैंग की नजर एक बच्चे की तरफ जाती है जिसके पास एक सुपीरियर बॉडी थी। तभी वहाँ पर स्काई में एक पाइथन आ जाता है और ई चैंग पर अटैक कर देता है और ई चैंग उसे अपनी एक ही फिंगर से रोक लेता है। अब एपिसोड 2 हम देखते हैं ई चैंग अपनी 2 उंगलियों से उस पाइथन को दूर फेंक देता है और वो पाइथन दर्द से बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है और वो बोलता है ये है कौन। वही हैन उसे देखते हुए बोलती है ये कैसे हो रहा है। साथ ही किंग जान साइड की डिसाइपल्स भी बोलती है कि ये पाइथन आसमान में ऐसे कैसे उड़ सकता है। साथ ही दूसरी भी बोलती है ये कैसे हो सकता है और वो लोग काफी जख्मी हालत में होते हैं। वही पाइथन दर्द से रोते हुए बोलता है कि उसने अपने एक फिंगर से यह कैसे कर लिया, उसे इतने आगे जाने की क्या जरूरत थी और मुझे ऐसे स्टेज पर रिड्यूस करने की, अगर ये मुझे पहले पता। बस इतना कहते ही उस पाइथन की वहीं डेथ हो जाती है। फिर वो एक बेबी पाइथन का शेप ले लेता है जो कि उस पाइथन का कोर होता है। वही ई चैंग उसे अपने हाथों में लेते हुए बोलता है एक ट्रांसमिटिंग स्टेज बारबेरियन डेमन का बीस्ट कोर, इसका स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वेट, इसे तो एक मार्शल आर्टिस्ट ने रेज्ड किया है। फिर वो उस बेबी पाइथन को एक पर्ल का शेप दे देता है और मनी मन बोलता है ऐसा लगता है कि कोई किंग्जान साइड के अगेंस्ट जाल बिन रहा है। तभी वो छोटा बच्चा बोलता है ब्रदर ये लिटिल पाइथन आपके हाथ में तो बहुत क्यूट लग रहा है और ई चैंग बोलता है ये लिटिल पाइथन मेरे कोई काम का नहीं है तो मैं ये तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे। फिर वो बच्चा उस पाइथन को ले लेता है और उसके साथ खेलते हुए बोलता है थैंक यू बिग ब्रदर, मेरा नाम जी है। तभी ई चैंग आसमान की तरफ देखता है कि किंग्जान साइड के और भी डिसाइपल्स वहां पहुंच जाते हैं। तभी वहां नीचे खड़े लोग बोलते देखो किंग्जान साइड के ब्रदर्स आ चुके हैं, अब हम लोग बच गए। जैसे ही सीनियर ब्रदर को पता चला कि हम लोग डेंजर में, वो लोग जल्द से जल्द हमें बचाने के लिए आ गए। और तभी एक लड़की बोलती है ये तो इनर होल के सैन यूनफी है ना। वाओ ब्रदर सैन, ये तो कितने हैंडसम है। वहीं सैन यूनफी किंग्जान साइड के इनर होल के एल्डर का ग्रैंडसन है। फिर जूनियर डिसाइपल हान जैंगलिंग भी ब्रदर शैन को ग्रीट करती है और तभी किंग्जान साइड के डिसाइपल आकर ब्रदर शैन से कहते हैं कि हमने उस इन पाइथन का डेथ कंफर्म कर लिया है लेकिन अभी भी उसका डेथ का कारण अननोन है। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात तो ये है दोनों इन पाइथन बिस्ट का कोर और डेमन पैलेट्स यहाँ पर नहीं है। और शैन एक क्रीपी सा फेस बनाते हुए बोलता है क्या वो यहाँ नहीं है। फिर उसका डिसाइपल बोलता है कि मुझे शक है कि वो पाइथन इस ट्राइबुलेशन को सरवाइव नहीं कर पाया और स्पॉट में ही उसकी डेथ हो गई। और तभी शैन बोलता है लगता है किसी ने भीड़ का फायदा उठाकर हमारे आने के पहले ही डेमन पैलेट और बिस्ट कोर को यहाँ से ले गया। फिर वो नीचे खड़े लोगों से बोलता है क्या तुमने इसे सुना, वो कौन है जो इन 2 चीजों को मुझसे छुपा रहा है। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है वो मुझे हैंड ओवर कर दो, मैं उसे इस ट्रेजर को छुपाने के क्राइम में माफ कर दूं। वही मनी मन वो एक क्रीपी और गुस्से से भरा फेस बनाते हुए बोलता है उस इन पाइथन का कोर और पैलेट मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है जो कि बस एक हेवनली स्टेज में एसेंड होने ही वाला था और ये मुझे बहुत ग्रेट बेनिफिट देने वाला है। अदरवाइज मैं सैन यूनफी इन लूजर्स के झुंड के लाइफ का केयर करने के लिए बहुत ज्यादा लेजी हूँ, ये जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तभी शैन का एक डिसाइपल द मिरर ऑफ रेवलेशन को यूज करने लगता है और वो बोलता है हम लोग को अब बस मिरर ऑफ रेवलेशन को यूज करके उस ट्रेजर को ढूंढना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने उसे ढूंढ लिया जिसने सीनियर सैन के ट्रेजर को चुराने की कोशिश की है तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। और उस मिरर से निकलती हुई रोशनी उस छोटे से बच्चे जी के पास जाने लगती है और जी डरते हुए बोलता है बिग ब्रदर ये क्या हो रहा है, ये लाइट कैसा है। और ई चैंग बोलता है ये कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं यहीं पर हूँ। वही बाकी सारे डिसाइपल उस मिरर के लाइट को उस बच्चे की तरफ जाते हुए देखकर बोलते हैं देखो वो रहा इन पाइथन का कोर। साथ ही उस मिरर को यूज करने वाला डिसाइपल बोलता है मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इस छोटे से बेगर के पास ये होगा, तुम तुरंत ही मेरे ब्रदर के ट्रेजर को हैंड ओवर कर दो। तभी ई चैंग एक छोटे से स्टोन को फेंकते हुए उस मिरर को तोड़ देता है और वो मिरर चूर चूर हो जाता है। और वो डिसाइपल डरते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये देखकर शैन बोलता है इंटरेस्टिंग। फिर वो अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि जाओ इन लोगों को मेरे लिए पकड़ कर लेके आओ। फिर उसके डिसाइपल्स
ईचैंग और उस छोटे से बच्चे जी की तरफ जाने लगते हैं और उनमें से एक बोलता है तुम दोनों बेगर्स ये बिस्ट को हैंड ओवर कर दो। फिर दूसरा बोलता है ये मेरे किंग्सवान साइड का ट्रेजर है और तुम जैसे ड्रेस इस पे हाथ नहीं लगा सकते हो। और इतने में ही ईचैंग उनके पीछे से आकर उन पर अटैक करते हुए बोलता है तो तुम लोग वही कमीने के ग्रुप हो जो मेरे सेक्ट के लोगों को बुली करते हो और तुम लोग अपने आप को किंग्सवान सेक्ट के डिसाइपल बुला रहे हो। वही ईचैंग अपने एक छोटे से अटैक से ही उन दोनों को वहीं पछाड़ के रख देता है। फिर वो उन्हें देखते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक छोटे से बच्चे पर अटैक करने की, तुम लोग इस न्यू जनरेशन के डिसअपॉइंटिंग ट्रैश हो। फिर ईचैंग सैन की तरफ देखते हुए बोलता है तुम लोग तो प्रीवियस जनरेशन से भी कई ज्यादा बेकार हो, लगता है तुम्हें हमारे किंग्सवान साइड के ट्रेडिशन के बारे में पता नहीं है। वही नीचे खड़े लोग उन डिसाइपल को घायल देखते हुए बोलते हैं हेवन मैं कई सपने तो नहीं देख रहा हूँ ना। वही दूसरा बोलता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बेगर भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। फिर तीसरा बोलता है ये तो बहुत स्ट्रेंज लग रहा है, इसे देखकर तो ऐसा लगता है ये अपने बॉडी रिफाइनिंग रिलम के अर्ली स्टेज पर है। और तभी शैन नीचे आते हुए बोलता है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बॉडी रिफाइनिंग रिलम का एक ट्रैश का छोटा सा टुकड़ा किंग्सवान साइड के दो डिसाइपल्स को खुद ही हरा सकता है। लेकिन ये बिस्ट कोर और डेमन पैलेट गुम नहीं हुए हैं तो लॉर्ड आज एक अच्छे मूड में है, तो मैं तुम्हारे लाइफ को स्पेयर कर सकता हूँ। फिर वो एक स्वॉर्ड को ईचैंग की तरफ फेंकते हुए बोलता है इस स्वॉर्ड को लो और अपने दोनों पैरों को इससे काट दो, मैं तुम्हारे लाइफ को बख्श दूंगा। और ईचैंग उसे मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ उसके डिसाइपल्स ईचैंग को गुस्से से देखते हुए बोलते हैं गंदे भिखारी, ये मत बोलो कि ये किसका टेरिटरी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीनियर ब्रदर शैन को ऑफेंड करने की, अगर तुमने इनकी बात को ओबे नहीं किया। तभी हैन ईचैंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है ब्रदर शैन प्लीज खुद को रोक लीजिए, ये तो बस कैंजाओ सिटी के लोग हैं और एक्सीडेंटली इन्होंने बिस्ट कोर और डेमन पैलेट को बिना जाने ही उसे उठा लिया, ये लोग इनोसेंट है, प्लीज इन्हें जाने दीजिए। वही शैन गुस्से से बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, मैं इन्हें जाने दूं? इस भिखारी ने मेरे किंग्सवान साइड के डिसाइपल्स को हर्ट करने की कोशिश की और इनके बस पैर काट कर तो मैं इन पर रहम ही कर रहा हूँ। और तभी शैन अपने आइस लायन के बिस्ट साउल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है तुम्हें मुझे टीच करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम बस एक लो क्लास डिसाइपल हो। वहीं उसके डिसाइपल शैन को देखते हुए बोलते हैं ये तो बिस्ट साउल का पहला इमेज है। आइस लायन सीनियर ब्रदर शैन ने लंबे समय से ही प्रीफाउंड साउल रिलम को मास्टर कर लिया है। तभी दूसरा बोलता है ये कितना डरावना है। वही हैन शैन को देखकर कांपने लगती है और मनी मन बोलती है ओ नो, आइस लायन तो एक 6th ग्रेड शाउल है और इसका प्रेशर तो काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं तो अपने बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही हूँ। और तभी शैन अपने बिस्ट साउल से सिस्टर हैन पर अटैक करने लगता है और हैन का पसीना छूटने लगता है। साथ ही इसकी डिसाइपल्स बोलती है मिस हैन केयरफुल हो जाइए। और तभी ईचैंग आकर हैन को धक्का दे देता है और बोलता है ये तो बस एक 6th ग्रेड बिस्ट साउल का बस छोटा सा पहला अपीयरेंस ही है। और हैन शैन के अटैक से बच जाती है और शैन ईचैंग को देखते हुए बोलता है तुम फिर से आ गए, चलो ये अच्छा है, मैं तुम भिखारी को अब डिफरेंस बताता हूँ एक मार्शल आर्टिस्ट और एक मॉर्टल के बीच का। और तभी ईचैंग अपने कैप को हटाते हुए बोलता है चलो ठीक है, और फिर वो अपने बिस्ट साउल को एक्टिवेट कर लेता है जिसे देखकर ईचैंग का पसीना छूटने लगता है और ईचैंग शैन के बिस्ट साउल को बड़े ही आसानी से फेंक देता है और बोलता है तुम बस एक 6th ग्रेड बिस्ट साउल हो और तुम कितने एरोगेंट हो। वही शैन भी फेंका जाता है और ईचैंग शैन के पास आते हुए बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे 1000 इयर्स को ट्रेडिशन को सिखाने के बाद मैंने एक तुम जैसे बैस्टर्ड को कल्टीवेट किया है। फिर वो शैन के पैर पर अपना पैर रख देता है और शैन जोरों से चिल्लाने लगता है। फिर वो ईचैंग की तरफ देखते हुए बोलता है तुम कौन हो। फिर ईचैंग उसके सर को जमीन पर पटकते हुए बोलता है मैं तुम्हारा इंसिस्टर हूँ। और शैन रोते हुए बोलता है कोई मेरी मदद करो, ये मुझे मारने वाला है। और तभी आसमान से आवाज आती है कि मिस्टर प्लीज इसे माफ कर दे, मैं किंग्सवान साइड से आपसे माफी मांगती हूँ। और ईचैंग मुस्कुराते हुए बोलता है टेलीपैथी, ऐसा लगता है किंग्सवान साइड सिर्फ ट्रैश से भरा हुआ नहीं है। फिर ईचैंग शैन से बोलता है बच्चे अब किसी ने तुम्हारे बिहाफ में मुझसे माफी मांग ही लिया है तो मैं तुम्हें इस बार जाने देता हूँ। फिर वो अपने एक ही फिंगर से शैन को दूर फेंक देता है और शैन अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है ये क्या हुआ। तभी वहाँ पर किंग्सवान साइड की ली यूनफी आते हुए बोलती है अगर नेक्स्ट
बार तुमने केंजाओ के लोगों पर बिना किसी रीजन के हाथ उठाने की कोशिश की। वहीं उसे देखकर वहाँ खड़े बाकी मार्शल आर्टिस्ट शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो मैजेस्टी है। फिर ली युनफी बोलती यहाँ तक कि तुम अगर इनर हॉल के एल्डर के ग्रैंडसन भी हो, मैं तुम्हें मार दूंगी। और तभी ली लियान अपने स्वॉर्ड को शैन की तरफ पॉइंट कर देती है और स्वॉर्ड का रेंज बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है और वो शैन से लो इन्फोर्समेंट हॉल में अपने गिल्टी के लिए माफी मांगने को कहती है। वही हान शैन युनफी को देखकर मनी मन बोलती है ओ माई गॉड, इनके पास तो ज़्वान साओ रिलम का कल्टीवेशन लेवल है। वही शैन तो इनके एक सिंगल स्वॉर्ड के स्विंग को भी नहीं झेल पाया। फिर यू ईचेंग और जी के पास जाकर उनसे माफी मांगती है और उन्हें ग्रीट करते हुए बोलती किंगजॉन साइड को उनके लो कंट्रोल के लिए उन्हें माफ कर दे। और वो मनी मन बोलती ये तो बस अपने बॉडी रिफाइनिंग लेवल में है। वही जी यू को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये लेडी तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। वही ईचेंग उसे देखकर मनी मन बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इस लड़की के पास तो वर्ल्ड का रेयरेस्ट स्वॉर्ड बॉडी है, साथ ही साथ हाईएस्ट ग्रेड का नेचुरल टैलेंट, साथ ही इसका सरनेम भी यू है, कहीं ये मेरी डिसाइपल ई किंग तो नहीं है। और तभी ईचेंग बोलता है क्या फायदा इतना प्रिटी होने का, इसे तो इसके स्वॉर्ड ट्रेनिंग से एक सीरियस इलनेस डेवलप हो गया है और ये जल्दी मरने वाली है। और युनफी ये सुनकर शॉक होते हुए बोलती है क्या। और तभी हान आकर गुस्से में बोलती है तुम बेगर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, मेरी सीनियर सिस्टर ने अभी तुम्हारी जान बचाई है। और तभी ईचेंग जी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है मैं नॉनसेंस बोल रहा हूँ की स्वॉर्ड कोई इजी चीज नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हो तो एक वीआईपी रूम मेरे और जी के लिए प्रिपेयर करो और रात के 11 बजे तुम्हें मेरे रूम में अकेले आना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।